जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के 17 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज चैप्टर 18 वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र तथा परिधि पर बने कोणों का संबोध एवं इनका पारस्परिक संबंध दोस्तों प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर कौन सा होगा, पहला होगा। दोस्तों इस चैप्टर में आप वृत्त के केंद्र तथा परिधि पर जो बने कोण होता है, इनमें क्या रिलेशन होता है, इसमें क्या संबंध है, उससे संबंधित दोस्तों प्रश्न लगाएंगे। दोस्तों बहुत अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक में दोस्तों आपका जो केंद्र पर और परिधि पर जो कोण बनेंगे उनमें सब में रिलेशन क्या है, उन दोनों कोणों में रिलेशन क्या होता, संबंध क्या होता, उस पर दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यह चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। दोस्तों डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे, सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले मिल सके। ठीक दोस्तों, नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आप सभी मित्रों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, एक नोट पॉइंट लिखूंगा, उस नोट पॉइंट के आधार पर आप समझ पाएंगे कि उस वृत्त के केंद्र और परिधि में जो कोण बनेगा उसमें संबंध क्या होता है, और उसी के आधार पर आप जब वो पॉइंट सीख जाएंगे तब उस पर दोस्तों प्रश्न लगाएंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा, समझ में आएगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, नोट डालिए। पहला पॉइंट आपसे दोस्तों कह रहा है, यदि एक वृत्त में लघु चाप के एक ही ओर केंद्र और परिधि पर कोण बनाया जाए, केंद्र और एक ही ओर केंद्र और परिधि पर कोण बनाया जाए तो बहुत ध्यान समझिएगा, तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना या दो गुना होता है, दो गुना होता है। दोस्तों ध्यान समझिएगा, क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त में लघु चाप के एक ही ओर केंद्र और परिधि पर कोण बनाया जाए, केंद्र और परिधि पर दोस्तों कोण बनाए तो जो केंद्र पर बना कोण होगा वह परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। कैसे दोस्तों ध्यान समझिएगा, ये दोस्तों हमारा एक वृत्त हो गया, ठीक है, ये दोस्तों ध्यान समझिएगा, ये इस वृत्त का सेंटर होगा, केंद्र हो गया, और ये दोस्तों हमने इसका लघु चाप कौन सा, ए बी, यहां से दोस्तों ये जिस पे हमारा मार्कर चल रहा है, ये दोस्तों हमारा लघु चाप ए बी कहलाएगा। यदि यहाँ पॉइंट सी ले लें या डी ले लें तो ए डी यदि लेते हैं तो ए डी बी हमारा लघु चाप होगा। तो कह रहा है लघु चाप द्वारा केंद्र और परिधि पर, तो परिधि पर कोई दोस्तों पॉइंट ले लेते हैं और उसको दोस्तों क्या इससे मिला देते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा केंद्र ओ हो गया, परिधि पर पॉइंट सी हो गया मान लेते हैं।
तो दोस्तों कह रहा है यदि एक वृत्त में लघुचाप के एक ही ओर केंद्र और परिधि पर कोण बनाया जाए। तो देखिए लघुचाप कौन सा, ए जिसको मैं चल रहा हूं, यहां से ए से लेकर बी तक ये हमारा लघुचाप हो गया, और इसके ऊपर जो यहां से यहां तक घूमकर जो आएगा ये दोस्तों हमारा दीर्घचाप हो जाएगा। तो इस लघुचाप ए और बी कि एक ही ओर को देखिए यहाँ केंद्र पर बनना, ये हमारा परिधि पर बनना। तो कह रहा है एक ही ओर केंद्र पर और परिधि पर यदि कोण बनाया जाए तो आपसे कह रहा है जो केंद्र पर बना कोण जो होता है, जो केंद्र पर दोस्तों जो हमारा कोण बनेगा वो परिधि पर बने कोण का 2 गुना होगा। केंद्र पर जो बना कोण होगा परिधि पर बने कोण का 2 गुना होगा। कैसे, ये दोस्तों मान लेते हैं कि हमारे परिधि पर दोस्तों 30 डिग्री का कोण बनना, कितना 30 डिग्री का एंगल बनना है। तो कह रहा है केंद्र, ध्यान समझिएगा लैंग्वेज को, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना, यानी कि जो केंद्र पर कोण बनेगा वो परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो परिधि पर दोस्तों यदि हमारा 30 डिग्री का कोण बनना है तो केंद्र पर कितना बनेगा, तो 30 दूना 2 गुना मतलब 60 डिग्री। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? यही कहा कि केंद्र पर जो बना कोण होगा परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। यदि ये 40 डिग्री यहां कर दें तो ये दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। यदि हम कह दें कि ये कोण हमारा यहां 100 डिग्री बनना है तो दोस्तों परिधि पर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। जिस प्रकार इसने कहा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, उसी प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि परिधि पर जो बना कोण होता है केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। आधा है कि नहीं भाई, यहाँ 60 है यहाँ 30, तो 60 का आधा 30 ही तो है। तो दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं संकेत में, ध्यान से देखिएगा, एंगल AOB बराबर 2 गुणे एंगल ACB। क्या, एंगल AOB बराबर 2 गुणे 2 लिखा दोस्तों, 2 गुणे एंगल ACB होगा कि नहीं होगा, ये दोस्तों लिख सकते हैं। या दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं दूसरी भाषा में, अभी दोस्तों मैंने बताया था इसका उल्टा, अथवा क्या एंगल ACB बराबर 1/2 एंगल AOB, कोण ACB बराबर 1/2 कोण AOB। भाई देखिए ACB, एंगल ACB ये परिधि पर बना कोण है, और दोस्तों केंद्र पर बना कौन सा, AOB केंद्र पर बना कोण है। तो अभी मैंने बताया था कि जो परिधि पर बना कोण जो होगा, परिधि पर जो बना कोण होगा वो केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। या इसी चीज को उल्टा कह दें, केंद्र पर बना जो कोण होता है परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो चाहे इसको लिखें चाहे इसको लिखें, बात एक ही है कि नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि इस पॉइंट को आप अच्छे समझ पाए होंगे। अब इसी पॉइंट पर दोस्तों जो मैंने पॉइंट समझाया है इसी संबंधित दोस्तों प्रश्न इस चैप्टर में लगाने, तो दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा और मजा आएगा दोस्तों लगाने में, ये बात आप समझ पाए होंगे। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, ये 30 और 60 में समझाने के लिए लिखा है, चाहो तो लिख लो वरना इसकी जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। लिख लेंगे तो आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में भी आ जाएगा। चलिए अब ध्यान समझिएगा, इसको रब करूं। अब देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है चैप्टर में, बहुत ध्यान से देखिएगा, बस उस बात को ध्यान रखिएगा कि केंद्र पर बना कोण जो होता है परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। देखिए पहला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, पहला प्रश्न, दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है यदि ACB एंगल केंद्र है, यदि कोण ACB बराबर 30 डिग्री हो तो कोण AOB का मान ज्ञात कीजिए, या रहेगा बताइए, ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान समझिएगा, एक फिगर आपको बना मिलेगा, इसमें नहीं भी दिखा दिए गए चित्र में कह रहा तो चित्र दोस्तों आपको बना मिलेगा। इस तरीके से दोस्तों चित्र बना है,
बहुत ध्यान समझिएगा। ये चित्र दोस्तों आपको इस तरीके से बना मिलेगा। ये हमारा वृत्त का केंद्र हो गया और ये दोस्तों कोण हो गया, ये O हो गया और दोस्तों ये हमारा A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। आपसे एंगल ACB ये 30 डिग्री का है, ठीक है, हो तो AOB का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ध्यान समझिए कैसे करेंगे। अभी मैंने इसी एग्जाम्पल को लिया था और बताया था कैसे होगा, पर यहाँ लिखने का भी तरीका आपको भी आना चाहिए, क्योंकि आपको इसको क्या लिखित रूप में देना होगा। उत्तर पुस्तिका में इसको सॉल्व करना होगा, तो कैसे सॉल्व करना है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। कह रहा है यदि दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, जाहिर सी बात O वृत्त का केंद्र आपको दिख रहा है। यदि एंगल ACB 30 डिग्री 30 डिग्री हो तो AOB का मान चाहिए। दोस्तों ध्यान समझिएगा, क्या दिया है कोण ACB बराबर 30 डिग्री, ठीक है, ACB बराबर 30 डिग्री में ज्ञात क्या करना है, कोण AOB बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आप जानते हैं चूंकि, या तो लैंग्वेज में लिखें क्या, चूंकि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। इस भाषा को चाहें तो आप लिख सकते हैं क्या, चूंकि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, एंगल AOB बराबर 2 गुणे एंगल ACB। क्या, एंगल AOB, यही तो कहा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, तो वृत्त के बने केंद्र पर बना कौन सा कोण, AOB तो है, AOB बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता, तो परिधि पर दोस्तों कौन सा कोण बना, ACB, इसका दोगुना है कि नहीं, अभी तो मैंने ये बात लिखी थी, है कि नहीं। अब दोस्तों ध्यान समझिएगा, एंगल AOB बराबर 2 गुणे एंगल ACB कितना 30 हो गया, तो दोस्तों कितना हो गया, एंगल AOB बराबर 2 गुणे 30 मतलब 60 डिग्री, अतः कोण AOB बराबर 60 डिग्री हो गया। कुछ इसमें खास है, कुछ नहीं है, कर लेंगे फटाफट कि नहीं, यही हमारा आंसर आ गया फाइनल। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगला देखिएगा, इसका संख्या सेकेंड आपसे कह रहा है यदि दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र तथा ACB 40 डिग्री हो, ACB 40 डिग्री हो तो AOB का मान ज्ञात कीजिए। ये 40 डिग्री है तो हमें AOB का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो जैसे किया वैसे करिएगा, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्या करूं, अगला प्रश्न संख्या दोस्तों तीसरा आपसे कह रहा दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र यदि ACB, या चलो इसको बदल देते हैं AOB 150 डिग्री हो तो एंगल AOB 150 डिग्री हो तो एंगल ACB का मान बताइए। पर फिगर थोड़ा सा बदलाव हुआ है, फिगर में देखिएगा फिगर कैसे बना है, थोड़ा फिगर की दोस्तों डिजाइन चेंज की गई है, बहुत ध्यान समझिएगा। ये दोस्तों हमारा इसका केंद्र हो गया, ठीक दोस्तों, अरे ठीक, अब सही है। ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। इस बार AOB या 150 डिग्री 150 डिग्री है, 150 5 दोस्तों बना है 150 डिग्री।
या और कम कर लेते हैं, 150 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मान लेते हैं 100 डिग्री कर लो, चलो 100 करते हैं, ठीक है 100 डिग्री हो तो ACB का मान बताइए, ACB का हमें मान बताना है दोस्तों। कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। अच्छा फिगर चाहे ऐसे बने चाहे वहाँ से बने, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने इसको बना के आपको दिखाया। चाहे ऐसा फिगर बना हो चाहे वहाँ से बना के दिखाया गया हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको प्रश्न वैसे ही लगाना। देखिए यहाँ लघुचाप AB है, छोटका सा चाप AB बनना है, इसके द्वारा केंद्र पर बनना है और इसी के द्वारा देखिए परिधि पर कोण बनना है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसीलिए मैंने इस फिगर को लिया है। अब दोस्तों ध्यान समझिएगा, कोण क्या है हमें दिया है, AOB दिया है दोस्तों, इसको रख करो। देखिएगा क्या दे रखा है, दिया है दोस्तों कोण AOB बराबर आपका 100 डिग्री। तो दोस्तों कोण ACB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इस बार ये करना है। वही आप जानते हैं वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, इसलिए AOB बराबर कितना होगा, 2 गुणे ACB होगा, ठीक है। तो AOB आपको पास 100 है, तो 100 डिग्री बराबर 2 गुणे एंगल ACB। तो दोस्तों यहाँ से ACB बराबर निकालेंगे कितना होगा, 100 डिग्री बटे 2, भाई जो गुणे में बटे में जाएगा, तो दोस्तों क्या 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10 50 डिग्री। तो अतः कोण ACB बराबर दोस्तों 50 डिग्री हो गया, ठीक है। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। तो यानी यह वाला दोस्तों कोण तो आपका कितना आएगा, 50 डिग्री आएगा। चाहो तो यहाँ लिखो, वरना तो आपने दिखाई दिया। बस देखिए भाई, परिधि पर बना जो कोण होगा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, तो आप पहले से जानते हैं, है कि नहीं। चाहे यहाँ लगाना चाहते तो इस फार्मूले को ना लगा, जो मैंने लिखा इसको ना लगा के लिख सकते थे कोण ACB बराबर 1/2 कोण AOB भी लिख सकते हैं, इससे भी लग जाएगा या ऐसे लगा लो। है आसान कि नहीं आसान। चलिए अगला देखिएगा। अगला दोस्तों आपसे कह रहा है चौथा प्रश्न संख्या 4, देखिएगा फिर से। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है आपसे, आसान है 4 भी। यदि दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है और AOB एंगल AOB है दोस्तों, आपसे कह रहा है 50 डिग्री हो, सिर्फ फिगर चेंज हो रहे हो तो एंगल ACB का मान बताइए। देखिए आप इस बार दोस्तों चित्र कैसे बना है उसको ध्यान से समझिएगा। इस बार के चित्र को दोस्तों बहुत ध्यान समझना है, सिर्फ दोस्तों चित्र बार बार आपका बदल रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस बार दोस्तों आपसे जो चित्र बनने के लिए कह रहा है बहुत ही देखिए डिजाइनदार है, ये एक ही पे दोनों आके मिले हैं। ये दोस्तों हमारा O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, जाके ये C हो गया, और ये हमारा हो गया AOB 50 डिग्री हो गया, ये हमारा 50 डिग्री हो गया। तो दोस्तों आपसे यहाँ क्या पूछा है कि एंगल ACB बताइए। वही कहानी फिर से बनी कि नहीं बनी दोस्तों, क्या वही कहानी फिर से दोस्तों बनी, जाके ध्यान समझिएगा। AOB बराबर दोस्तों आपको 50 डिग्री दे रखा है, तो आपसे कहा ACB, तो देखिए ये लघुचाप AB हो गया, इसके द्वारा केंद्र पर कोण बनना है, इसी के द्वारा दोस्तों परिधि पर बनना है। तो फिगर देख के मत घबराइएगा कि सर ने वैसे बनाया था तो ऐसे बना, इसलिए मैं हर फिगर जिस टाइप के फिगर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी टाइप के फिगर दोस्तों ले रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान समझिए इसको कैसे लगाएंगे, कर लेंगे कि नहीं भाई। AOB बराबर 50, जहाँ 100 था वहाँ 50 हो गया, जाके इस बार याद करना ACB वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, इसलिए AOB बराबर एंगल AOB बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे ACB। तो दोस्तों कितना यहाँ पर हो जाएगा, बस हो गया, देखिए आंसर आ गया कितना, 2 गुणे अच्छा यहाँ 50 हो जाएगा, AOB 50 डिग्री है कि नहीं, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, समझ पा रहे हैं कि सब ऊपर से जा रहा है भाई। AOB बराबर दोस्तों क्या है 50 ही तो है, और यहाँ दोस्तों 2 गुणे में बटे में जाएगा, तो 2 एकम 2 हो गया, जाके 2 एकम 2, 2 पंचे 10 25 डिग्री हो गया। सिर्फ मैं ये प्रश्न इसलिए ले रहा हूँ कि फिगर का टाइप दोस्तों किस तरीके से पूछे जाएंगे, इसलिए दोस्तों मैं ले रहा हूँ। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। चलिए अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या 5। चलिए अच्छा एक होमवर्क दे रहा हूँ 5 नंबर।
ये यदि हम कह देते हैं 60 डिग्री, ऐसे ऐसे लगा चुके हैं अभी, तो फिर ACB का मान बताइए। कर लेंगे, चलिए करिएगा। अगला दोस्तों आपसे कह रहा है इसको ध्यान से देखिएगा, प्रश्न संख्या 6 आपसे कह रहा है दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र यदि एंगल, आपसे कह रहा है BOD, यहां देखिएगा, यहां से चेंज कर रहा हूं, यदि एंगल BOD बराबर 20 डिग्री तथा दोस्तों एंगल AOC, एंगल A, चलो आगे लिखता हूं, यहां जगह है नहीं, तथा एंगल AOC बराबर 124 डिग्री हो तो एंगल ACB का मान बताइए। देखिए इस बार कैसा चित्र बना है उसको ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये दोस्तों हमारा वृत्त बन गया, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, ABD C और ये आपका O हो गया। ये दोस्तों आपसे 20 डिग्री कह रहा है, 20 डिग्री है, ये आपसे कहा है 124 डिग्री है, ठीक है। ये फिगर आपको इस बात का मिलेगा। अब देखिए कैसे करेंगे, अच्छा प्रश्न है और आसान है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो बातें अभी क्लियर हो जाएंगी। इसको आप कर रहा हूं, कैसे करेंगे इसको, कठिन नहीं है, देख के घबरा जाइएगा, अभी लगाएंगे तो कहेंगे वास्तविकता में सर वैसा ही है। आपसे कह रहा है दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, तो O वृत्त का दोस्तों केंद्र है यदि BOD, अच्छा इधर लिख गया BOB नहीं BOD 20 डिग्री है तथा AOC 124 डिग्री हो तो ACB एंगल ACB इसका मान हमें पूरा चाहिए, ये वाला, ठीक, ये हमें ज्ञात करना है। दोस्तों सबसे पहले देखिए क्या दिया है उसको लिख लेते हैं, क्या ज्ञात करना है उसको लिखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है दोस्तों, कोण BOD बराबर 20 डिग्री हो गया और कोण AOC बराबर 124 डिग्री हो गया, ठीक है। कोण ACB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया, इतनी बात क्लियर होगी, ACB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ध्यान समझिएगा दोस्तों, आप ये तो जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, या केंद्र पर कोण दे रखा हो तो परिधि पर ज्ञात करना हो तो क्या परिधि पर जो बना कोण होता है केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। यानी दोस्तों यदि हमें केंद्र पर कोण पता चल जाए पूरा कितना बना है तो हम परिधि पर कोण निकाल सकते हैं, ACB की वैल्यू निकाल सकते हैं, है कि नहीं। ध्यान समझिएगा, यदि हमें किसी तरीके से कोण AOB की वैल्यू पता चल जाए, देखिए इसमें से हमें इतना तो 20 पता है पर इतना ये नहीं पता है, या कोण पता चल जाए तो ये प्लस ये ऐड कर लेंगे तो एंगल AOB की वैल्यू आ जाएगी। तो पहला काम हमारा क्या होना चाहिए कि हमें केंद्र पर कोण पता होना चाहिए, तभी तो परिधि पर कोण निकालेंगे। भाई परिधि पर बना कोण जो होता है केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, तो दोस्तों निकाल लेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा, आपको D और C ये सीधी लाइन है, थोड़ा तिरछा बन गई पर ये DC जो लाइन सीधी है, बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी, थोड़ा हमसे तिरछा बनी है, आप बिल्कुल सीधी बनाएंगे पट्टी से, बिल्कुल सीधी लाइन, तो DC बिल्कुल आपकी सीधी लाइन है। दोस्तों क्या लिखेंगे, चूंकि, ध्यान समझिएगा, चूंकि क्या, थोड़ा और बढ़ाता हूं, चूंकि DC एक सरल रेखा है, DC या DOC एक सरल रेखा लिख सकते हैं या खाली DC लिख लीजिए, एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। दोस्तों आप जानते हैं क्या, सरल रेखा पर बना कोण क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, कोण, ध्यान समझिएगा, AOD प्लस कोण कितना AOC
AOC बराबर 180 डिग्री। ये लाइन समझ में है कि नहीं भाई? क्या BC एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर जो बना एंगल होता है 180 डिग्री का होता है। इसलिए दोस्तों क्या AOD यह वाला कोण इतना और AOC यह वाला कोण, ये पूरा दोस्तों जो कोण हो जाएगा वह आपका 180 डिग्री का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी दोस्तों क्या हो जाएगा AOD दोस्तों ऐसे ही रहेगा, हमें ज्ञात ही करना है, प्लस AOC आपको पता है 124 डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री हो गया। तो दोस्तों कोण AOD बराबर 180 डिग्री और माइनस का 124 डिग्री, भाई प्लस का है बराबर का हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है कि नहीं? तो कोण AOD बराबर घटा लीजिए, तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ 7 में से 2 गया 7 में से 2 जाएगा 5, 56 डिग्री ये दोस्तों आएगा। ठीक है, ये एंगल AOD हमारा 56 डिग्री आ गया। इतनी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? अब देखिए ये तो हमारा दोस्तों इतना आ गया कितना 56 डिग्री, ये वाला हमने जो ज्ञात कर दिया ये हमारा 56 डिग्री आ गया। अच्छा ये 56 आया तो AOB निकाल सकते कि नहीं? कैसे निकालेंगे? एंगल AOB बराबर दोस्तों क्या होगा? एंगल AOD प्लस एंगल BOD होगा कि नहीं? भाई कोण AOB ये पूरा कोण यहां से लगाकर AOB यहां से लगाकर यहां तक का जो दोस्तों ये कोण है, इसको यदि हम AOD इतना वाला और कितना BOD इतना जोड़ दें तभी तो पूरा कोण निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यानी दोस्तों देखिए AOD आपने अभी निकाला 56 डिग्री है, प्लस BOD आपको दिया ही था 20 डिग्री, तो एंगल AOB यानी कि कोण AOB बराबर दोस्तों 56 20 तो 5 2 7 76 डिग्री हो जाएगा। ये भाई डिजाइन बन गई। कोण AOB पे दोस्तों आपका 76 डिग्री 76 डिग्री होगा कि नहीं हो गया? अब देखिए ये हमारा 76 डिग्री आ गया। अब दोस्तों वही बात फिर से क्या, या लिख लीजिए, चाहे लिखिए परिधि पर बना कोण जो होता है केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, वो यहां पर बात लिख लीजिएगा, या लिखिएगा क्या केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। दोनों में से कोई एक चीज लिख लीजिएगा। इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, चूंकि दोस्तों आप क्या जानते हैं, चूंकि लिख लीजिए, लैंग्वेज लिखेंगे तो आप इसीलिए करेंगे, वैसे चूंकि क्या दोस्तों क्या हो जाएगा, कोण ACB बराबर कोण क्या AOD बाई 2 या 1/2, चाहे ऐसे लिख लीजिए या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 गुणे कोण AOB। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं, या जैसे मैंने अभी पहले के क्वेश्चन में लिखा कोण AOB बराबर 2 गुणे कोण ACB भी लिख सकते हैं। बात एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए कोण ACB बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 1/2 कोण AOB की वैल्यू आपने अभी निकाला 76 डिग्री। तो दोस्तों यहां से काट लीजिए, 2 1 कम 2 हो गया, 2 3 6 2 8 16 हो गए। अतः कोण ACB बराबर दोस्तों आपका 38 डिग्री होगा। यह हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न संख्या दोस्तों 7 देखिएगा। कह रहा दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र यदि BOD आपसे कह रहा है 18 डिग्री तथा AOC 120 डिग्री हो तो ACB कोण ACB का मान बताइए। तो दोस्तों जैसे इसको किया है वैसे करिएगा और इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जितने भी प्रश्न दोस्तों मैंने आज की क्लास में पूछे हैं सभी प्रश्नों के उत्तर दोस्तों आप जरूर बताइएगा, ठीक है? क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से एक प्रश्न दोस्तों यदि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो 2 नंबर देके जाएगा। इसलिए इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझना है और बहुत अच्छे से लगाना है। तो भैया आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा और वीडियो को अपने अपने स्तर से दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना ज़्यादा पढ़ने और पढ़ाने में मजा आएगा।
इसलिए दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करिए और ये चैनल पर नए हैं तो अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी चैप्टर 18 का ये पहला लेक्चर, इसके बाद दोस्तों दूसरा लेक्चर होगा, उसमें तो भी प्रश्न दोस्तों देखेंगे। कुछ आपसे जो आप प्रश्न लगा रहे हैं इन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्न और होंगे जो आपको देखेंगे तो लगेंगे हाँ सर यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्या, तो थोड़ा पैटर्न भी चेंज होगा कि नहीं बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होंगे, थोड़ा पैटर्न भी इससे चेंज मिलेगा, उसको जब देखेंगे वहां से लगाएंगे तो दोस्तों वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।